हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एग्जाम एनसीईआरटी में हम क्या पढ़ रहे थे अपने इस चैनल पर? हम अभी देख रहे थे अपनी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे 9th क्लास की, है ना। इस चैप्टर का नाम था निर्धनता एक चुनौती। इसमें हमने गरीबी के बारे में देखा, है ना। जिसे निर्धनता किसको कहते हैं, निर्धनता का जो मेन अर्थ है वो क्या है जो कि लोगों को अपनी जो मेन नीड है ना, उनकी ज़रूरतें हैं ना, खाना, कपड़ा, है ना, और मतलब और रहना, है ना, आवास, ये सब जब चीज़ों की कमी होती है ना तो एक निर्धनता होती है, मतलब उसको निर्धनता में गिना जाएगा, है ना। तो इसमें गांधी जी का कुछ ये दिया हुआ था कि गांधी जी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को कम से कम वो मानवीय ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, है ना। तब हमारा भारत है, तब सही अर्थों में स्वतंत्र माना जाएगा। ठीक है, गांधी जी की कुछ ये लाइन थी। ठीक है, ये हमने पढ़ ली थी। ओके, तब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता। जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि से निर्धनता के बारे में जानेंगे। एक तो हमने नॉर्मल निर्धनता को समझ लिया कि निर्धनता क्या है ना। कुछ हमारी नीड्स हैं, छोटी छोटी जो हमारी मेन नीड्स हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो निर्धनता ही माना जाएगा उसको। ओके, तो अब सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे निर्धनता कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, उन्होंने कहा कि निर्धनता के तो बहुत सारे पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए गए जाने वाले सूचकांक में वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर कम होना, है ना, रोजगार के अवसरों की कमी होना, उन्होंने अपने तरीके से बताया है निर्धनता को। सुरक्षित पेयजल ना मिलना, स्वच्छता तक पहुंच की कमी, स्वच्छता तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि वो गंदगी में रह पा रहे हैं ना, तो उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं आदि, उसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत आसान है, बहुत सामान्य होता जा रहा है। क्या सामान्य होता जा रहा है? सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण क्या हो रहा है? बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? हमने अभी ये पढ़ा था ना, अभी ऊपर पढ़ा था हमने ये कि सामाजिक अपवर्जन क्या है। इस अवधारणा के अनुसार क्या है? निर्धनता को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल, अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है, जो कि वो मजबूर में होके जो अपने तरीके के लोग होते हैं उनमें रहना पड़ता है उनको, है ना, उसी वातावरण में रहना पड़ता है। तो क्या होता है? ये सामाजिक अपवर्जन। देखिए, उन्हें क्या होता है? निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित होकर, मतलब उनसे दूर होकर रहना पड़ता है, केवल निष्क्रिय वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये शब्द आएगा तो आप समझ जाओगे ना, सामाजिक अपवर्जन मतलब कि अपने ही माहौल में उनको रहना पड़ता है। जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने साथ नहीं रखते हैं इनको, वो अपनी सोसाइटी में इनको फिट नहीं देखते हैं वो लोग। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, सॉरी। ओके, तो हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? सामान्य अर्थ में क्या होगा? सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी है और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, मतलब जो लाभ और उनकी सुविधाएं हैं वो उससे दूर रह पाते हैं, जिसका उपभोग दूसरे सबसे अधिक अच्छे करते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा रिच टाइप्स के लोग कर लेते हैं उस चीज़ को यूज़, वो नहीं कर पाते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली भी है। इसका क्या है? लोगों ने जातियाँ बना रखी हैं, है ना, जाति के हिसाब से लोगों ने कहा ये इस जाति का, उस जाति का, उस तरीके से
मतलब लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो कि हर किसी का इसमें अधिकार है ना। तो ऐसा नहीं है कि सक्षम लोगों के लिए ही वो सुविधाएं बनी हुई हैं और जो निर्धन है उनके लिए नहीं बनी है। लेकिन कुछ लोगों ने जातियों को लेकर इस तरीके से की रेखाएं खींच रखी हैं हमारे समाज में, है ना, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित कर रखा है। इस प्रकार क्या है, सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं, इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन क्या करता है, लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी अधिक क्षति पहुंचा सकता है ना। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आय ही कम कर रहा है, बहुत सारी और भी क्षति पहुंचाता है, मतलब बहुत सारे उनके, है ना, सम्मान को ठेस पहुंचता है और बहुत सारी क्षति पहुंचती है लोगों में। असुरक्षा की भावना में क्या है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। ठीक है, क्या है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है निर्धनता में, जो कुछ विशेष समुदाय होते हैं, है ना, जैसे कि पिछड़ी जाति के सदस्य होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कि विधवा होती हैं, कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं, कि भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों में से एक है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप जैसे सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्वान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरी की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी होने की बड़ी संभावना का निरूपण ये असुरक्षा है ना। जब ये हमारे प्राकृतिक संकट आते हैं तो क्या होता है, तो जैसे बाढ़, भूकंप या फिर नौकरी की उपलब्धता में कमी, जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपणीय असुरक्षाएं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो इनको हम जो फेस नहीं कर पाते हैं, तो यही एक तरीके से असुरक्षा की भावना है ना, हम लोग के लिए। क्यों नेर्दनता है ना, ये कभी भी ये जो हमारी प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं ना, है ना, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो और गरीब होते चले जाते हैं, उन्हें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, है ना। तो वो भी एक असुरक्षा है, वो कैसे अपने आप को उसमें सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे हम निर्धनता की रेखा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ओके। तब तक हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू।